हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी पे। ये लेक्चर 2 होगा और इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको चार्ज क्या होता है। क्या बताया था आपको? चार्ज क्या होता है बताया था ना। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था करंट क्या होता है, और कैसा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मैंने ये भी बताया था। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट कूलम होता है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स आप देखेंगे तो कैपिटल आई भी यूज होगा इसको। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हम लोग ने पढ़ रखा है। ठीक है, अब एक बॉक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप उस बॉक्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बॉक्स से आई थिंक बहुत मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्या कैसे चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, जनरली एक बात किया जाए, मतलब अभी ये पोटेंशियल वगैरह मैं पढ़ा दूंगा तो मैं बताऊंगा उस चीज़ को, है ना। लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना। थोड़ा सा अंतर है, तभी तो 2 वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर ये आप जान जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ जाएंगे। बेसिकली हम पोटेंशियल को ना हमेशा एक डिफरेंस के ही फॉर्मेट में हमेशा कैलकुलेट करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम सिर्फ डिफरेंस ले सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू उसका कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, अ यूनिट चार्ज कह लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, अ यूनिट चार्ज, work done in bringing a unit charge from infinite to a point is called potential of that point, potential of that point। क्या मतलब हुआ इसका सर? जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को, ठीक है, यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू क्या हो? 1 कूलम हो, वो इस पॉइंट तक लाने में, मान लीजिए पॉइंट पी था, तो इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब मान लीजिए कि क्यू कूलाम का चार्ज है और इसको लाने में डब्ल्यू जूल काम करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू, राइट? यही होगा ना भाई। अगर आप सोचना चाहें, जैसे कि मान लीजिए डब्ल्यू जूल कार्य करना पड़ता है क्यू कूलाम को लाने में, तो 1 कूलाम को लाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो 1 कूलाम को जो लाने में काम करना पड़ेगा वो हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वी, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए, मान लीजिए यही पॉइंट अगर कोई एक और पॉइंट होता, मान लीजिए एक पॉइंट ये है पी और एक पॉइंट है क्यू, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक लाने में किसी चार्ज को, मान लीजिए क्यू कूलम का चार्ज था, डब्ल्यू जूल कार्य करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल निकल के आएगा ना, वी, है ना, क्यू पी या पी क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ज़्यादा अंतर नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों पॉइंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होते हैं, और जबकि पोटेंशियल में एक पॉइंट इन्फिनिटी होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको बहुत अच्छे से, है ना। अब इसी पे एक सवाल, जैसे अच्छा एक और चीज़, कोई भी जब आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़िए ना तो उसका यूनिट जरूर जान लीजिए। जैसे इसका यूनिट क्या होगा? अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो देखिए, एक हो सकता है, मान लीजिए ये V इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू है, तो एक हो सकता है डब्ल्यू का क्या होता है? वर्क का क्या होता है? जूल होता है, जूल। कूलम इसका चार्ज का कूलम, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
वोल्ट, और कैपिटल वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है तो उसका यूनिट भी याद रखिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप चाहें तो लिख सकते हैं, जब एग्जाम में अगर इससे सवाल पूछ दे तो आप इसको लिख सकते हैं। अब एक सवाल कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। बताइए, बेसिक से सवाल आता है 9th-10th में, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं आता है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12.2 है आपकी किताब का, एनसीईआरटी का। ठीक है, उसमें दिया है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया है और चार्ज की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 2 कूलम। ठीक है, तो पूछ रहा है कि डब्लू कितना होगा, यानी कि काम कितना होगा। तो सिंपल है, वी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू, वैल्यू रख दीजिए जिसका जिसका पता है। इसका 12, ये निकालना है, इसका 2, यानी कि डब्लू की इक्वल टू, ठीक है, डब्लू इक्वल टू क्या हो गया, 24, राइट, 24। नाउ आगे बढ़ते हैं, है ना। एक आध दो सवाल अगर आपके किसी और किताब में हो, साइड बुक में भी हो, तो उसको ट्राई कीजिए, नहीं लगता है तो बताइए। ठीक है, आप बता सकते हैं ना, कमेंट में अपना सवाल लिख दीजिए, है ना। नेक्स्ट सवाल, वो सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होके आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चंस में देखिए, नेम डिवाइस दैट हेल्प्स ए मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कह रहा है किसी एक डिवाइस का नाम बताइए। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। कह रहा है कि किसी एक डिवाइस का नाम बताइए जो किसी, है ना, कंडक्टर के दोनों साइड पे, यानी कंडक्टर कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता हो। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करने का काम करता है, बैटरी, है ना। बैटरी का यही काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट को डिफाइन करने की बात कर रहा है। तो मैंने बोला था आपको कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी चीज को, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला है। यहाँ पर अगर डब्ल्यू की वैल्यू 1 जूल हो जाए और क्यू की वैल्यू जो है, क्यू की वैल्यू क्या हो जाए, 1 कूलम हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आएगी, 1/1, दैट इज वी इक्वल टू 1 वोल्ट। इसी को डिफाइन कर लीजिए कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, वेयर इफ वी ब्रिंग अ यूनिट चार्ज and work done will be 1 joule, then potential difference between that point will be 1 वोल्ट। एकदम आसानी से, है ना, कहानी की तरह कोई भी चीज़ पढ़िए, अपने लैंग्वेज में डिफाइन कीजिए। अब बाकी चीज़ें स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो होता ही है, आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत वो नहीं है ना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद भी कर सकते हैं, पर मैं सजेशन नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आप समझ लीजिए, खुद के लैंग्वेज में समझ के लिखिए, नंबर मिलेगा। यहाँ पर दिया है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मतलब हर एक कूलम, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या है, 1 कूलम चार्ज को, है ना, 6 वोल्ट अगर दी जाए तो कितनी एनर्जी आखिर उसको मतलब वो गेन करेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर सवाल में दिया हाउ मच एनर्जी इज गिवन, तो वही कैलकुलेट करना है कितनी एनर्जी आखिर दी जा रही है हर एक कूलम के चार्ज को। तो वही डब्ल्यू इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वी इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू होता है। यहाँ से ये हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, वी की वैल्यू क्या है भाई, 6, और इसकी वैल्यू 1, यानी कि 6 जूल, है ना, एनर्जी हर एक कूलम के चार्ज को दी जाएगी। इतनी बात समझ में आई क्या, हाँ ना बोलो भाई, हाँ ना बोलो, इतनी बात समझ में आई, आ गई होगी आई होप, है ना। अच्छा, अब देखो, अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ दे आप लटक जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एंड लेकिन खैर मेरा काम है समझाना, तो मैं समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, आप इलेक्ट्रिक सर्किट को समझ सकते हैं। एक यहाँ पर मैं बना ही दे रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज लूप होता है टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कि कोई भी इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है वो करंट के फ्लो होने का एक पथ होता है, लूप होता है।
अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो जो जो चीजें आती हैं, है ना, उनको, है ना, सर्किट कंपोनेंट बोलते हैं। और सर्किट कंपोनेंट में क्या क्या हो सकता है, पहले नाम लिख दूं मैं यहाँ। सर्किट, ये स्पेलिंग भी देखो कितना खराब है। अरे ठीक तो लिखा था यार। सर्किट कंपोनेंट में क्या क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। यहाँ पर तो एक आध दो मैंने लिख रखा है। एक हो जाएगा बैटरी, एक हो जाएगा की, एक हो जाएगा बल्ब, बल्ब हो गया, एक हो जाएगा रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद रियोस्टेंट वगैरह भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हो आपके घर में, है ना, जिससे जिससे जो बिजली से चल रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, सर्किट डायग्राम होता है, ये आप याद रखिएगा, है ना। हर किस चीज का सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये आपको याद रखिएगा, ये काम देगा, ठीक है। अच्छा, मैं देख लूँ थोड़ा सा वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है। नहीं, ठीक है ना। मेरा टारगेट होता है 20 मिनट का वीडियो बनाए आराम से आदमी, जिसमें सारी चीज़ें आसानी से एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। तो अब अब हम लोग बनाते हैं सर्किट डायग्राम, है ना। जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका डायग्राम किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इन्हें सर्किट। तो देखिए, सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। अच्छा, इसमें सबको पता है छोटा डंडा मतलब माइनस और बड़ा डंडा मतलब प्लस। ये बैटरी है, क्या है, बैटरी है। अच्छा, बैटरी इसको ना कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ना एक ही मतलब ये प्लेट है, तो इसको सेल बोला जाए। अब बैटरी क्या बोल सकते हैं, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, एक बैटरी है। क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारे प्लेट हैं, ढेर सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेल से ही मिलकर बैटरी बनती है बेसिकली। अच्छा, अब आगे देखिए। अब अगर आपको बनाना हो ओपन की, है ना, या ओपन स्विच, ओपन की या ओपन स्विच, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे मैंने ऊपर यहाँ बना रखा है, यहाँ बना रखा है, ये क्लोज की है। जो बीच में डॉट है ना, ये ऐसे करके बना हुआ है, बीच में डॉट है, तो ये क्लोज की है। अगर 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 इसको सिर्फ ऐसे बना दें हम लोग, है ना, उसी चीज को ऐसे बना दें, है ना, तो ये क्या है, ओपन की है। अब इसी से सवाल आता है, क्लोज की बन जाएगा। क्लोज्ड की कैसे हो जाएगा, कि भाई ये बना दीजिए ओपन की, और इसमें करंट जो बहने के लिए इसको कुछ जोड़ दीजिए, हो गया क्लोज्ड की। अच्छा, ज्वाइंट मतलब वायर को कैसे हम लोग दिखाते हैं, मान लीजिए दो वायर एक दूसरे से ज्वाइंट हुए हैं एक पॉइंट पे, तो ज्वाइंट वायर को हम लोग ऐसे डिफाइन मतलब दिखाते हैं। ऐसे हो गया, एक वायर जा रहा है, यहाँ से कोई वायर आकर जुड़ा है, तो ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, अच्छा, कभी कभी मान लीजिए यहाँ से वायर पास कराना हो इस वायर को, लेकिन टच नहीं कराना हो, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलते हैं वायर क्रॉस विदाउट ज्वाइनिंग, है ना, वायर क्रॉस विदाउट ज्वाइनिंग। तो देखिए, बिना ज्वाइन के, है ना, वायर क्रॉस कैसे बनेगा, तो ऐसे खींच लीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए ना, एक लूप बना दीजिए, बस हो गया कि वायर विदाउट ज्वाइनिंग क्या होगा। अच्छा, बल्ब को तो मैंने ऐसे बना ही रखा था, ठीक है। अब बाकी एग्जैक्ट फिगर भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, चाहें तो आप एग्जैक्ट फिगर भी बना सकते हैं। बल्ब का बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन वैसे है ना टाइम लगता है, इसलिए शॉर्टकट काम चलाइए, है ना। वी आर साइंस स्टूडेंट, है ना, नॉट आर्ट स्टूडेंट, बट है थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर का भी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि खूब भद्दा भद्दा फिगर बनाए, अच्छा नहीं लगता है, इंप्रेशन खराब जमता है टीचर पे। मान लो जो चेक कर रहा है वो तो जितना अच्छा लगेगा उसी हिसाब से देगा। अच्छा, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। आगे देखिए, एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको रियोस्टेंट भी बोलते हैं, मैंने बोला था ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर
रियोस्टेंट मैंने बोला है लेकिन इसके बारे में बताया नहीं। देखिए यहाँ पर कैसे होता है, ये बेसिकली ऐसे 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 बना दीजिए और ऐसे क्रॉस मतलब एरो लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग चाहें तो वेरिएबल कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल वेराई कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 10 की जरूरत हुई तो 10 दे दिए, 12 की जरूरत हुई 12 दे दिए, 15 की जरूरत हुई 15, मतलब कम कम ज़्यादा इसमें किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। अब ये इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, इसको हम लोग ना अब ये ओम्स लॉ में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ना ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब अमीटर, दो चीज़ें और बचा है ना। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ नहीं है ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अमीटर को ऐसे गोला बना लीजिए, ऐसे ये अमीटर है, ठीक है, एक और प्लस एक और माइनस। अब पोटेंशियोमीटर को या वोल्टमीटर को कैसे लिखते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर को कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे बना के ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और एक और प्लस और एक और माइनस होना सेम है, बस ए और बी का अंतर है। फर्क क्या है, अमीटर क्या करता है, ये करंट मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज मेजर करता है। क्या ये चीज़ आपको याद रहेगी? आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देख लिया, ठीक है। कम ना है ना, कम ना है ज़्यादा, ये तो ऊपर चला गया मैं। हाँ, यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं, काफ़ी चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप तैयार करके आइए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही, है ना। और सबसे रिक्वेस्ट है, जो खासकर जो नए हैं, कि सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ठीक है। चलिए, हैव ए